बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात 30 अप्रैल को कराने की मंजूरी दे दी है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज कहते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से मेरी कोई लड़ाई नहीं। इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा ने दौरान गुफ्तगू कहा कि जब शीशा दिखाते हैं तो तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है। इस समय दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, इसहाक डार साहब ने आज मुल्क की मईशत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी हुकूमती कारकर्दगी जो है पिछली हुकूमत के मुकाबले में बेहतर है, और इसहाक डार साहब ये भी कहते हैं कि वो किसी सूरत अब इस्तीफा नहीं देंगे। देखें जी, ये जो पाकिस्तान की सियासत पे बात भी करता हूँ, बड़े अहम ये दिन है। लेकिन वो मेरा ख्याल है 60 की दिहाई में एक मूवी आई थी हॉलीवुड की 60s में, और उसका नाम था इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। वो 3 दफ़ा मैड था या 4 दफ़ा था, बहरहाल वो मैड 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 वर्ल्ड करके बड़े सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे। सही। और एक कॉमेडी मूवी थी रॉबरी के ऊपर, और फिर उसके बाद बहुत से लोगों को उसमें है कैरेक्टर, बड़े बड़ी एक कलरफुल मूवी थी। और अभी तक उसको एक दो तीन चार 4 दफ़ा है मैड, शायद, या 3 दफ़ा 4 दफ़ा। अच्छा, तो वो जो है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त मूवी। अच्छा अच्छा, ये अचानक ये जो आज की गुफ्तगू है ना सारी, ये सुन के वो जो उसको फिल्म को देखें तो जो लोग उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो आपस में जो बातचीत कर रहे हैं या दूसरों से बातचीत कर रहे हैं तो समझ नहीं आता कि क्या है, मगर लोग हंसते हैं। ठीक है, लोग बड़ा उस पर खुश होते हैं कि गुफ्तगू क्या है। ये दो तीन बातें। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। हमारे वजीर ख़जाना इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तवील अरसे तक वजीर ख़जाना, तीसरी दफ़ा रहने का उनको इजाज़ हासिल हुआ है। अब उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और हमने ये कल कहा था कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, मईशत के ऊपर सारी बातचीत होनी चाहिए, वो बताएं क्या इश्यूज़ हैं, लोगों को इत्माद में लें, ये IMF का मुआहदा कब होगा, क्या कंडीशंस हैं, ये जो अभी तक ये साइन क्यों नहीं हो रहा, कब तक साइन होगा, उसके बाद कितने हमें पैसे चाहिए। ये मतलब हम अभी ये नवा हमारा नहीं हो पा रहा जो एग्रीमेंट है, तो 10वां 11वां आगे पता नहीं कितने हैं, और अभी जून से पहले तो वो कब होंगे, कितने हमने पैसे देने हैं हमारे साथ। तो मईशत पे एक तगड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए डॉक्टर साहब को। तो आज मेरा ये ख्याल ये है कि काश डॉक्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, ठीक। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ था सवाई मईशत के। मतलब IMF के साथ मुआहदा कब होगा, मतलब डॉलर के बारे में उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा मुझे डॉलर नहीं पता मुझे कि नहीं क्यों पता, ऊपर गया। मतलब उनको पता ही नहीं चला। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बात थी सवाए मुल्क की मईशत के। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो उनसे इस्तीफा किसने मांगा है? इस्तीफा तो उनसे, मतलब ये तो वैसे ही एक बात कल से चल पीटीआई रही की है, जानिब से कहा PTI की गया है, जाने से कहा गया, तो हमाद उसके असलम ऊपर साहब पूरी ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दिया कि देखें रिएक्ट कर गए। इसहाक डॉक्टर साहब को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और इसमें आके वो अगर इमरान खान और ये और शब्बर जैदी साहब को खोज गए और ये है और वो है, तो उनको आके एक बहुत ही एक तहम्मुल के साथ, ये बिल्कुल आज वही हुआ है जो एक दफ़ा उन्होंने कहा था ना, IMF को ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं IMF की। ये उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और किसी बात पे वो रिएक्ट कर गए इसहाक डॉक्टर साहब। वरना वो ये जो जब वो आ रहे भी है ना, गुस्से में चलते हुए आ रहे हैं, देखें लग रहा है जैसे वो कुश्तों के पुश्त, वो इसहाक डॉक्टर साहब के एक ठंडे मिजाज के आराम से तो रिएक्ट कर गए। उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, उनको मुल्क की मईशत के ऊपर लोगों को इत्मीनान में लेना चाहिए था, ताकि उसके नतीजे में ये बात हो कि मुआहदा कब तक होगा, क्या प्रॉब्लम्स थे। अब मैं इमरान खान को बताऊं, मैं ये करूं, क्या हो गया। फिर उन्होंने एक और बात की, लाने वालों ने हमें कहा, मतलब इनको कोई लाए थे?
देखें ना, ये गुफ्तगू जो की है डॉक्टर साहब ने, ये गुफ्तगू मुनासिब नहीं थी। इनका जो हम लाने वालों ने हमें कहा कि हम आपको, अगर कुछ अरसे खान को हमने ना निकाला, इमरान खान को, जी। तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा और मुल्क नहीं बचेगा। ये लाने वालों ने कहा। कौन से लाने वाले थे? देखिए ना, मतलब इट्स अ मैड मैड, वो मूवी देखें सब, और उसको मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हुआ। मतलब डॉक्टर साहब को लाने वालों ने ये कहा कि आप आ जाएं, वरना खान जो है वो, इमरान खान, वो मुल्क का पता नहीं क्या हाल होगा, तो आप आ जाएं। कौन लाने वाले थे? मतलब नाम बताएं। ठीक है, हमें नाम बताएं ना। बाजवा साहब का नाम बताएं हमें। हमें तो नहीं पता बाजवा साहब का नाम, तो हमें बताएं ना। एक बात। दूसरी बात, तो वो तो मईशत के अलावा कुछ ये देखिए, फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर की इस मरहले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब मुल्क का ये हालात हों, जी। वो बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है। ठीक है, उसमें दो तीन मीडिया साफी आगे से वो भारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है टाइप, आप सवालात बिठा कर के लेते हैं। सवाल, इस तरह तो नहीं ना। आप मेहताब हैदर साहब होते वहाँ पे, उनसे सवाल करवाते। आप शहबाज राना होते वहाँ पे, फरहान बुखारी साहब होते वहाँ पे, खलीक यानी, और बहुत बेशुमार, उनके साथ आप बैठ के बात करते। तो अब मतलब है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं कल के अपनी जो गुजारिश थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए डॉक्टर साहब को, मैं उस पर उसको वापस लेता हूँ कि अल्फाज वापस डॉक्टर ले साहब लें। को बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, उनको मीडिया से बात ही नहीं करनी चाहिए। और बस जो है बहुत अच्छा है, और मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। डार साहब खुदारा आइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। मतलब हम गुजारिश कर सकते हैं ना, हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं। और क्या, कल हमने गुजारिश की थी कि खुदा का वास्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोगों को बताएं। उसका ये आज नतीजा ये निकला है। दूसरी जो बात है वो ये है कि अब इस पे क्या बनता, मतलब क्या उसमें है ही, मैं क्या उसमें बोलूं। इतने आदात थे, इतने ये था वो था, हमें लाने वालों ने कहा, हम आ गए, तो फिर क्या हुआ? लोग तो फंसे हुए हैं यहाँ पे। एलसीज नहीं खुल रही, आईएमएफ का मुआहदा नहीं हो रहा, वो फ्रेंडली कंट्री जो हैं वो आपको डिपॉजिट खत्म हो रहे हैं, हमारे जी। इश्यूज कुछ कुछ हैं, बात कुछ हो गई। और डॉक्टर साहब को मैंने इतने गुस्से में कम देखा है, बहुत कम गुस्से में देखा है। लेकिन ये आज बहुत, जब चलते हुए भी आ रहे हैं तो मैं 4:10, 4:10, 4:10, 4:10, 4:10, 4:10, तो कुछ अच्छा नहीं लगा डॉक्टर साहब को इतने गुस्से में देख के। मुझे भी काफ़ी आज दुख हुआ इस बात पे कि ये बात हमने क्यों की। कई दिनों से हमने डॉक्टर साहब को सारे दुनिया के जो यानी आप समझ लें कि 8 अरब में से कोई 7 अरब की आबादी डॉक्टर साहब के पीछे लगी हुई है कि डॉक्टर साहब गलत कर रहे हैं। और जो 1 अरब है उनके पास इंटरनेट है ही नहीं, चूंकि, या टीवी नहीं है, तो वो कुछ उनको पता ही नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो डॉक्टर साहब रिएक्ट कर गए। दूसरी बात है इमरान खान साहब। अच्छा, खान साहब ने भी बैठे बैठे एक मीडिया से, सहाफियों से बात की है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि आर्मी जी मुझे पसंद नहीं करते। जी, ये बात की उन्होंने। यूं किसने कहा है? मतलब ये बातें कौन? इमरान खान, मैं, आप यकीन करें, पिछले कई सालों से उस शख्स की तलाश में, एक को पकड़ता हूं तो दूसरा निकल आता है कहीं से, दूसरे को पकड़ो तो चौथा निकल आता है। ये कौन है जिसने इमरान खान साहब को जाके बताया है कि आर्मी चीफ उन्हें पसंद नहीं करते? किसने कहा होगा ना, कौन है? वो कह रहे हैं मुझे लगता है। अच्छा, ये नहीं कह रहे कि नहीं पसंद, कहते मुझे लगता है मुझे आर्मी चीफ पसंद नहीं कर रहे। तो आर्मी चीफ अगर उन्हें पसंद करें तो आर्मी चीफ क्या करें? अच्छा, इधर जो है वो मरीम नवाज साहबा की, आप जरा वो भी, मरीम नवाज भी गुस्से में थी आज। जी। उन्होंने कहा कि ये मतलब है कि ये भी लाडला है, और ट्रक, वो एक वीडियो सुबह एक ऑडियो आ गई थी उनकी, वो उसकी फवाद चौधरी तरदीद भी साहब की की फवाद बात। चौधरी साहब और फैसल चौधरी साहब की। वो अजीब सी वीडियो थी, उसमें जाहिर है कि ट्रक वो के हवाले से। वीडियोस का, वीडियो ऑडियोस का ये सीजन है, मगर मसला ये कि इन ऑडियोस के सीजन के ऊपर कुछ हो नहीं रहा, सवाए इसके कि ये इस्तेमाल हो रही हैं उस पर, क्या सियासी क्या तौर पे सियासी तौर पे, बस बयानबाजी एक के दिन लिए। का भी, दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है। अच्छा, तो इशू ये है कि वो, तो लेकिन वो चलते में जाहिर है ट्रक भी आ गए, फिर ट्रक के ऊपर। अच्छा, ट्रक वैसे, आज आपको पता है इलेक्शन कमीशन में भी ये सवाल उठा है कि ये 3-4 निशानात को हटा दिया जाए, बकरी, बिल्ली, हम्म। अम, और भी कुछ जो चौपाए हैं उनको हटा दिया जाए, क्योंकि उन सब की शक्ल जो है वो लोग समझते हैं कि शेर, यानी शेर जैसे निशान से बाकी निशानात हटा दिए जाए। लेकिन बहरहाल
तो वो उसमें वो जलसे में ट्रक था। अब मरीम नवाज साहबा ने आज शुरू किया बाकायदा, काफी दिन पहले बल्कि शुरू कर चुकी हैं कैंपेन ना, जो इंतखाबी जी इंतखाबी मुहिम शुरू कर, और उसमें अब चूंकि आज वो डेट अनाउंस हो गई 30 अप्रैल, जी। और साथ ही वजारत दाखिला और इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को तस्लीम कर लिया जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और वो आगे मामला बढ़ गया। तो उसमें अच्छा, इमरान खान साहब की वो जो गुफ्तगू उसकी भी मुझे नहीं समझ में आया कि वो उनको किसने कहा जाके, क्योंकि देखिए आखिरी इतला तो ये थी कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से मेरा राब्ता है, शख्सियात मुझे बताती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो शेख रशीद साहब जब जेर हिरासत थे जी। तो उन्होंने कहा कि दो अहम शख्सियात मेरे पास आई और मेरी रात को उनसे बात हुई और उन्होंने ये कहा जेल में। अच्छा, फिर आज बाबर इवान साहब ने एक बात की सुबह, और वो बड़ी संजीदा बात है जो बाबर इवान साहब ने बात की कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। ये बात चल रही है, यानी तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा और वैसे भी इमरान खान साहब के ऊपर अटैक तो हुआ है। ये अटैक जो इमरान खान साहब पे हुआ है, कह रहे हैं कि नहीं इमरान खान देखें, ये इंतहाई अजब फजूल बात है कि इमरान खान साहब पे अटैक ही नहीं हुआ, मतलब इमरान खान साहब पे एक हमला हुआ है जी। लेकिन मसला ये है कि वो ये जो सिक्योरिटी थी, अब बाबर इवान साहब ने आज जो बात की कि उनको एक सहूलत होनी चाहिए, अब वो सहूलत होनी चाहिए, इसको इसमें कोई शक नहीं कि अगर उनको सिक्योरिटी, लेकिन उस दिन जो जो अदालत ने आज बात की है, उन्होंने कहा कि बहुत सारे गुंडे बदमाश घुस गए थे उस दिन अदालत के अंदर, ठीक है। अब ये जो क्राउड है उस दिन, देखें, ये इमरान खान साहब की जान को तमाम सियासी क़यादत, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार, तमाम पुलिस, तमाम शहरियों को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक मुस्तकिल, जो मैं कहता हूं ना, सिक्योरिटी क्राइसिस चल रहा है आपका। अब उसमें तरीका क्या होना चाहिए था? तरीका ये होना चाहिए था, हम कह सकते हैं ना, सिर्फ कोई 20, 25, 50, 200, 250 लोगों को आप सिक्योरिटी कार्ड्स इशू करें और वो खान साहब के आसपास किसी को भी ना जाने दें। ये मैं बात कह रहा हूं नोइंग, और हर एक को पता है कि बेनजीर भुट्टो साहबा जो जब वापस आ रही थी मुल्क में, तो उससे पहले बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ जो है वो जान निसार ने बेनजीर, या एक नाम उनका था, जो सिक्योरिटी के सारे मुख्तलिफ शख्सियात थी, और वो हसार में उन्होंने लिए रखा था। उसके बावजूद कोसार पे धमाका हुआ कराची में, और उसमें 250 के करीब पीपल्स पार्टी के लोग उसमें शहीद हुए। और जब बेनजीर भुट्टो साहबा यहां पर जब हुआ, जिसमें बेनजीर भुट्टो साहबा खुद शहीद हो गई, तो भी इनके, अच्छा देखें, होता ही है ना कि वो नहीं मानते कारकुन, जज्बाती होते हैं, वो कार्ड जिनको इशू होते हैं वो हसार तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं वो। लेकिन मुझे अगर आप ये मंजर दिखाएं ना, यानी देखें, बेनजीर भुट्टो साहबा का कुछ प्रॉपर सिक्योरिटी थ्रेट थी, वो जाहिर अवामी लीडर थी, और वो अब जो भी हुआ, उनकी शहादत जैसे भी हुई, वो सब दुनिया उस पर बातें होती रहती हैं। और इमरान खान साहब भी अवामी लीडर हैं, लेकिन आप कोशिश तो करें, इनके आसपास के लोग या खान साहब, उस दिन जो इमरान खान साहब जो हमें थ्रेट लग रही है, यानी देखने में जो लग रहा है, वो तो ये लग रहा है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई खुदकुश हमलावर होगा तो उसको स्नाइपर वाइपर की क्या जरूरत है लाने की? स्नाइपर और ये तरह, वो तो गाड़ी, जिस तरह लोग दाखिल हो रहे हैं, ये इतने सारे, ये इमरान खान साहब की गाड़ी, मुझे बताएं कोई चेक, ये इमरान खान साहब इस गाड़ी के अंदर हैं, और गाड़ी के ऊपर हजारों लोग हैं, और हजारों लोगों में मुझे आप ये बताएं कि जब पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के दहशतगर्दी हुई है ना, पुलिस का यूनिफॉर्म, ये पुलिस का यूनिफॉर्म लिया, सिलवाया कहीं से, अभी जो हुआ है कराची में भी, तो मुझे बताएं कि कोई एक आदमी जो है वो अपने यहां पे पीटीआई का झंडा डाल के और इस क्राउड में घुस जाए। ये क्राउड देखें, यहां कोई चेकिंग है, यहां कोई खान साहब की, ये खान साहब की गाड़ी है अंदर जी, और खान साहब उसमें बैठे हैं, और उसमें हजारों लोग चारों तरफ से ऐसे चढ़े हुए हैं, यानी गाड़ी नजर ही नहीं आ रही, ये इसके अंदर गाड़ी भी कोई चल रही है। ये एक आपको इस तरह पता चलेगा कि वो कुछ लोग ऊपर चढ़े हुए हैं। तो भाई, इनकी सिक्योरिटी इमरान खान साहब की, पहले तो इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो हैं शिबली फराज साहब। अब वो पता नहीं वो कितना इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे,
ये कैसे इनकी सिक्योरिटी खान साहब की रखी हुई है, कैसे हुआ, लोग हजारों लोग जमा हो जाते हैं। भाई इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर है, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो जो जो जहां जहां है भागो आ जाओ एक मैसेज आता है ना, वो उसमें कहां से आ गए जनाब, वो पहले पहुंचता है। यानी ये भी नहीं होता कि खामोशी से लाया जाए खान साहब को। यानी अब देखें, अगर सिक्योरिटी थ्रेट होता है किसी को भी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपकी मूवमेंट का पता ना चले, और आप क्वाइटली आपके चंद आपके जो करीबी साथी हैं, लाइफ थ्रेट हो तो करीबी साथियों को, या 2-3 गाड़ियां एक ही तरह की होती हैं, या जो तरीके होते हैं हमेशा, बहुत सारे तरीके। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, अब मतलब कि पुलिस पास आती नहीं कि पुलिस आएगी तो उसको मारेंगे कार को। तो प्राइवेट सिक्योरिटी भी इसमें नहीं है, मुझे तो इसमें प्राइवेट सिक्योरिटी भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हों, जिनके खास यूनिफॉर्म्स हों, उन्हीं को इजाजत हो, उन्हीं के पास कार्ड्स हों, और वो सख्ती से मना करेंगे इमरान खान के पास नहीं आना। तो इतने सारे हजारों लोगों, ये इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी, फिर वो अदालत में भी घुस गए, ठीक है, और अदालत में। अच्छा, फिर तीसरी बात ये कि ये तो ना, मुझे मरीम नवाज साहबा की का जलसे की तकरीर आज जो थी वो इंतखाबी मुहिम शुरू हुई है। प्रॉब्लम ये है कि यहां पर लोगों का इशू, इलेक्शन तो एक तरफ है, ये इसकी मईशत को करना क्या है। अब देखिए ना, मईशत का इशू है तो उसके ऊपर भी फवाद चौधरी साहब बात करते हैं, सियासी इशू है तो फवाद चौधरी साहब बात करते हैं। आज एक और हुआ मामला कि शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब रिहा हो गए। इसीलिए मरीम नवाज साहबा ने दोबारा वो बात की है ना कि इमरान खान साहब जो है उनको अभी भी उनके सहूलत का आ रहे हैं, और इस तरह करके बात सारी। तो वो कौन है, मतलब हमें बताया जाए कि कहां पे कौन से लोग हैं जो अभी भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं उसे बात नहीं करते आर्मी चीफ, मतलब हमें कुछ पता चले। अच्छा, डार साहब तो खुदा रहा, डार साहब से तो 10 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें इनका, मतलब ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब, फॉर्म का जो इस्लामाबाद पुलिस ने मीडिया के साथ किया वो डार साहब कर दे तो कितना अजीब सा लगेगा। तो बात ही ना करें, वो मतलब तो भारो फूल बरसाओ टाइप एक लोगों को बिठा के वहां सब अच्छा है गुडी, वो वैसे ही हम अपनी पार्टी के हमें कहते हैं, वैसे ही कह देते हैं दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आदमी की बीमारियां 100,000, अल्लाह ताला खैरियत से रखे। डॉक्टर साहब को सेहत के लिए अच्छा नहीं है इतना गुस्सा। ठीक है डॉक्टर साहब, नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से 30 अप्रैल को इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी गई है, उनकी तरफ से दी गई है और साइन कर दिया है, और इलेक्शन कमीशन ने ये डेट्स प्रपोज की थी 30 अप्रैल से 7 मई तक। अब इसमें इशू ये है सारा कि इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है। खान साहब तो पहले से ही उसमें है, और मुस्लिम लीग नून भी उसमें है, लेकिन एक ये माशी मसाइल ऐसे कुछ गंभीर हैं जो कि आज भी इसहाक डार साहब ने यही बात कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन ये बात इतनी दफ़ा वो कह चुके हैं कि हमें कहा गया, हमें लाया गया, ये वरना, और मतलब कि अब वो बात जो है वो अपना असर खो चुकी है। डार साहब जो हैं उनको प्लान बताना चाहिए, और प्लान बताना चाहिए इमरान खान साहब को, और ये प्लान बताना चाहिए कि आगे हमने इससे निकलना कैसे है। कोई वजारत कम नहीं हुई, कोई मुशीर कम नहीं हुए, आज भी केपी की निगरान हुकूमत के अंदर मजीद मुशीर ऐड हुए हैं। तो मतलब ये बात ये सारी कि ये इस पे कोई प्लान आगे नहीं है ना, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो उसमें तो या तो ये है कि ये मुज़ाकरात अब यानी अब आपको पता है किस तरह से बात हो रही है। एक तो IMF वाले बात नहीं कर रहे डार साहब से, उन्होंने जो गारंटी ली है वो ली है शहबाज शरीफ साहब से, यानी वजीर आजम पाकिस्तान से गारंटी लेके गए हैं, उसके बावजूद बात आगे नहीं बढ़ रही। फिर इनकी कम्युनिकेशन कैसे हो रही है कि हम ऐसे बैठे हैं अगर, और यहाँ एक बैठे हैं, यहाँ दूसरा बैठे हैं, तो वो कहते हैं कि आप हमसे बात ना करें, मैं ईमेल करें, कि उनको ईमेल करते हैं, फिर वहां से ईमेल पे जवाब आता है ताकि आपने जो बात की है वो हमारे पास ईमेल की सूरत महफूज रहे। ये फोन पे बात करते हैं। अब वजारत खजाना के अभी अफसरान ने बताया कि फोन पे बात कहते हैं, नहीं फोन पे आप हमें ईमेल भेजें, फिर हम ईमेल पे जवाब देंगे उसको। फिर ईमेल भेज देते हैं, फिर ईमेल का इंतजार होता रहता है कि वो कब वहां से देखी जाएगी, कब उसका जवाब आएगा, जवाब मतलब कब आएगा उसका, मतलब एक अजीब इस तरह से कभी कोई मुज़ाकरात मैंने कम से कम नहीं सुना कि वो ईमेल के थ्रू, ईमेल का इंतजार हो रहा है, अच्छा अगले हफ्ते आ जाएगी, अच्छा 5 दिन बाद हो सकते जवाब आ जाए, मतलब फिर वो रुकी रहती है।
तो बात इस तरह तो नहीं चलता ना, इस तरह थोड़ी को मुज़ाकरात होते हैं। अब इशू ये है सारा कि वो जो अभी भी उनके डूम और चल रहा है, अभी भी कोई मामला खत्म नहीं हुए। अच्छा, तो एक माशी प्लान सामने आ जाता और उसके ऊपर ये भी बात करें, और उसके ऊपर इमरान खान साहब तो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है ना इस वक्त। इमरान खान साहब तो 3/4 या 2/3 या 3/4 के दरमियान में सपोर्ट वो है कम, अभी। हाँ वो आने के लिए तैयार हैं, वो तो तैयार हैं आने के लिए, और ये डिफेंसिव हैं। इनको डिफेंस से छोड़ के, जो मैंने उस दिन भी बात की थी कि भाई ये जब आपने यानी वो चले गए तो पर्चे कटने शुरू हो, भाई जब उनको रोकें, यानी इस्लामाबाद के अंदर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी को बढ़ाएं और उसकी जज साहिबान की और बाकी पुलिस वालों को आप सामने कर देते हैं, तो वो आप उसकी सिक्योर करें यहाँ पे। ये मैंने बात उस दिन हुकूमत से कही थी। अब इनसे ना खान साहब गिरफ्तार हो रहे हैं। अच्छा, वो गिरफ्तार होते हैं तो बेल हो जाती है, सर, बेल हो जाती डॉक्टर है, साहब गुस्सा खान चढ़ता साहब है। तो कह रहे हैं कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो मुझे सपोर्ट ज्यादा होगी, अवामी नहीं सपोर्ट नहीं, उसके बाद। खान साहब की को वो तो कहते गिरफ्तार हैं कि नहीं कर ले हो, गिरफ्तार, बेल हो जाएगी उनकी। यही तो देखें ना, आज शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर रिहा साहब, हो ये गए, सारे के दीगर सारे रिहा कारकुनान भी होके, डॉक्टर वो साहब। ढोल तो कल जश्न है, कल जश्न मनाया जा रहा है पीटीआई की तरफ से। अब वहां से जब ढोल बजते हैं तो यहां पर फिर उसके बाद एक अजीब सा मामला हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये हो जाता है कि यार हम क्यों आए थे, हमने रोका भी। आज डॉक्टर साहब ने यही कहा ना, डॉक्टर साहब की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो एक आप समझ लें वो गिले शिकवे थे। देवदास का आखिरी सीन याद है वो, मतलब बिल्कुल जो आखिरी मनाजिर है ना, मतलब देवदास के बिल्कुल जो वो पारो वाला सीन, वो गिरा हुआ है वो नीचे, मतलब वो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के लोग रो रहे थे, पहले ही रो रहे थे, वो उसको देख के तो धाड़े मार मार के रो रहे थे, इतना दुखी कर दिया डॉक्टर साहब ने। अब मसला ये है कि अभी इलेक्शन में जाएं तो ये जाहिर है क्या मतलब है कि मतलब डॉक्टर साहब को देख के मतलब फिल्मों के गाने क्यों जहन में आ रहे हैं, जो बचा था वो लुटाने के लिए, मतलब अजीब इन्होंने क्या किया है, क्यों किया है वो बताया ही नहीं, और आगे का डॉक्टर प्लान साहब, क्या। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि खान साहब लाडले हैं, तो इसाटा साहब ने भी इस बात का खान इकरार साहब कह किया रहे कि हैं ये इनको भी लाडले लाया हैं, गया। ये कह रहे हैं खान साहब लाडले हैं भाई। दोनों जानिब इकरार हो रहे हैं कि हम बाजवा दोनों साहब को और फैज लेके साहब की लाया बाकियात में गया। लड़ाई हो रही है, वो खत्म करें बात, यहाँ पर बाकियात, रोक के आगे चलते हैं। ठीक। अच्छा, वो बाजवा साहब का नाम नहीं लेते, इमरान खान साहब फैज साहब का नाम नहीं लेते, खत्म बात। बिल्कुल ऐसे बस ही है, वो बिल्कुल कहते हैं ऐसे ये ही। फैज की बाकियात अभी मौजूद हैं जो इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं, वो कहते हैं बाजवा की कोर्ट मार्शल करो, बाकियात है। मतलब ये बाकियात की लड़ाई हो रही है, आगे दुनिया आगे निकल गई, ये बाकियात में लड़ रहे हैं। अच्छा, इशू ये है सारा। अच्छा, एक तो ये हो गया मामला। अब वापस आते हैं पाकिस्तान की सियासत, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा अब इतने माशी मसाइल बढ़ गए हैं कि लोगों को अब इसी तरह से गुफ्तगू सुने लोग और इंजॉय करें, और तो कुछ रह नहीं गया जिंदगी में लोगों के, जब तक ज़खायर हैं और जब तक ये बिजली गैस वैस है। अच्छा, अब इशू ये है कि एक दो इवेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग हुए हैं। जी अब बरह रास्त पाकिस्तान पे असर है, ये ध्यान में रखें। पाकिस्तान चारों तरफ से खत्ते में, इंडिया में 2 दिन G20 हुई, जी, G20 समिट, आप बात कर चुके ठीक हैं। है, 19 और 1 यूरोपीय यूनियन और फिर यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे भी और अफ्रीकन यूनियन, ये सारे। लेकिन ये G20 जो है ना, अपना वो इस साल की सदारत इंडिया के पास है, लेकिन जो इश्यूज, रियल इश्यूज हैं ना इस वक्त, जिससे इंडिया निकलना चाह रहा है और दुनिया के कई मुल्क निकलना चाह रहे हैं, कि वो बात करें क्लाइमेट पे, वो बात करें एनर्जी पे, वो बात करें एजुकेशन पे, वो बात करें टेक्नोलॉजी, ये सारी जो G20 समेत जितनी समिट्स इस वक्त हो रही हैं, ये इंडिया में नहीं, इसके अलावा भी SCO हो, कोई और कहीं पर कुछ हो, म्यूनिस, वो सारी की सारी फंस गई हैं यूक्रेन की जंग में। अब मसला ये है कि ये इस समिट में एक तो वही हुआ कि कोई एलामिया नहीं आया सामने, और आना भी नहीं चाहिए था। अब उसकी कल तारीफ भी थी कि चले नहीं आया, लेकिन बातचीत तो हो रही है आपस में, लेकिन वो बातचीत का नाकाम हो जाना हर दफा वो एक नई अपनी तलखी लेकर आ जाता है कि फिर मिले। यानी आप देखें ना कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर और एंथनी ब्लिंकन की 1 साल के बाद मुलाकात हुई और 10 मिनट तक कोई गपशप लगी, लेकिन उसके बाद दोनों ने, उसके बाद जो उनका एक थिंक टैंक है ऑब्जर्वर फाउंडेशन गालिबन, तो उनका रईसाना डायलॉग में जो उसमें जो गुफ्तगू की फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉव ने, तो उन्होंने उसमें खुल के उन्होंने यूक्रेन का केस पेश किया, और उनके जो बड़े यानी बड़े ज़बरदस्त उनसे इंटरव्यू जो कर रहे थे जो लेवरॉव से,
तो उन्होंने 2-3 दफा कहा कि तुम आपको नहीं पता, मेरा ख्याल से तुम बगैर तैयारी के आए हो, तुम्हें पता ही नहीं है। सवाल जवाब के दौरान इस तरह की बात की। तो लेवरॉव जो है उन्होंने पूरा केस किया, और वो मतलब वो जो एक थिन लाइन, बैलेंसिंग लाइन है ना, इंडिया उसको रख तो पा रहा है, कई मुल्क रख पा रहे हैं उसको, कई मुल्कों ने रखा हुआ है अभी तक सिलसिला। उन्होंने कहा कि जी ये लेवरॉव की जो गुफ्तगू थी, फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉव की, उन्होंने कहा जी हम तो, जब उनसे ये सवाल हुआ, एक वहाँ पे जो रशियन फेलो करके उस थिंक टैंक से गालिबन वाबस्ता, तो यंग जो थे उन्होंने सवाल किया कि जी आप ये बताएं कि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात के दरमियान जो कशीदगी है उस पर रशिया का रोल क्या है। तो उन्होंने कहा कि वो मेरे जो मुझसे पहले जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने ये रिक फॉर्म किया था, रशिया इंडिया चाइना फोरम, और जो कि बाद में ब्रिक्स बन गया। और ये हम दोनों मुल्कों से जो है वो अलग अलग मामला देखते हैं और चाहते हैं तरक्की खत्म। लेकिन उसके बाद ये उन्होंने रगेगा खूब वेस्ट को भी और अमेरिका को भी। अब उसके बाद जो एंथनी ब्लिंकन जो क्वाड हुआ, आज क्वाड भी हो गया, तो क्वाड जो हुआ, तो क्वाड का जो वही हुआ, मतलब अगर उसका मैंने पूरा पढ़ा, उसमें गुफ्तगू तो जो भी हुई, लेकिन मैंने इनका ये पढ़ा मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स का इनकी जॉइंट स्टेटमेंट। अब जॉइंट स्टेटमेंट जो आई है सामने क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की, ये जो 10वीं स्लाइड है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वाड की इसमें यानी ब्लिंकन भी अच्छा जापानीज फॉरेन मिनिस्टर आ गए थे लास्ट मिनट पे, तो एक फोरम पूरा था फॉरेन मिनिस्टर्स का। एक तो बात यह है कि इस पूरी स्टेटमेंट में लफ्ज चाइना नहीं है, ठीक, लफ्ज चाइना नहीं है, और लफ्ज रशिया भी नहीं है, रशिया भी नहीं नहीं। इसमें यह है चाइना का इतना जिक्र है कि ईस्ट चाइना और ईस्ट चाइना सी, वेस्ट चाइना सी और आसियान कंट्री, जिसके ऊपर इतराज है चाइना को काफी कि ये आप आसियान क्वाड के अंदर आसियान के मुल्क भी शामिल करने का सोच रहे हैं शायद। लेकिन इशू ये है कि इसमें ना लफ्ज चाइना है ना इसमें, रशिया से इतना है कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल होते हैं तो क्वाड उनके खिलाफ होगा और वगैरह वगैरह करके, दोनों का नाम ही नहीं है। अच्छा, तो ये एक जिसे, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये डिप्लोमेटिक गैदरिंग उस तरह के बनते जा रहे हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस नहीं है, ये कोई काम धंधा नहीं, जैसे ओआईसी है, कुछ नहीं, मजम्मत के अलावा और कोई, ओआईसी बस है। लेकिन मुझे बताएं ओआईसी ने क्या कोई जंग रुकवा दी कहीं? ये यूनाइटेड नेशन ने कोई जंग रुकवा दी? ये अफ्रीकन यूनियन क्या, मतलब पूरा अफ्रीका जो है उसमें क्या कोई एक पॉलिसी है मुल्कों की? नहीं। इसी तरह से ये क्वाड जो है या ये बाकी फोरम्स हैं, ये अपनी बस एक पोजीशनिंग इनकी है, लेकिन वो मतलब मजा नहीं है। अननेचुरल फोरम जो ब्रिक्स है, अननेचुरल फोरम है ना। इसमें जो आप ये इवन ईयू, यूरोपीय यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना किस लिए था? इसलिए कि आइंदा यूरोप में लड़ाई नहीं होगी, आइंदा यूरोप का कोई मुल्क नहीं लड़ेगा, इसलिए ईयू बनाओ। ये ईयू का बेसिक थ्योरी यही है, उनका आइडिया यही था कि यूरोप में जंग नहीं होनी चाहिए दोबारा। अब जंग पड़ी हुई है, ये गले मथे लगी हुई है जंग, और यूरोप की जंग है, और उसमें जर्मन चांसलर जो हैं, जो इंडिया में थे पहले, वो वॉशिंगटन में हैं इस वक्त। और जर्मन चांसलर जो हैं वो, ये उनका दूसरा दौरा है वॉशिंगटन है, जब से 2021 से, जब से एंजेला मर्केल गई हैं, तो ये सेकंड दौरा है उनका। और जर्मन चांसलर जो हैं शोज, उनके लिए इशू ये है सबसे बड़ा कि एक तो वहां पे ट्रेन हो रहे हैं, क्योंकि जो जर्मनी में जो मिलिट्री बेस है अमेरिका की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वहां पे यूक्रेन के फौज के लोग भी, और वो जनरल मार्क मिली भी वहां पे थे, और काफी लोग वहां पे मौजूद हैं, तो वो यूक्रेन के फौज पे हो रही। दूसरी बात ये है कि जर्मनी वो जगह है जहां पर ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 और ये सारा, तो एक साल के अंदर अंदर जर्मन्स आ गए हैं अमेरिका के करीब। लेकिन साथ उनको ये भी प्रॉब्लम है कि वहां पर कुछ 16,000 बंदे ने बर्लिन में मुजाहरा किए जंग के खिलाफ, और ये जंग जितनी लंबी खिंचती जा रही है उतना प्रॉब्लम यूरोप के लिए हो रहा है। उसकी वजह यह है कि वो मतलब एक जैसे फटीक होती है ना, तो बहुत फटीक हो गई ना, मतलब क्या, मतलब पहले ही 5-6 हफ्तों में होते हैं ना ये सिनेरियो, वो सिनेरियो, फलां सिनेरियो, ऐसे होगा, यूं होगा, यूं होगा, फिर तक बेजार हो जाते हैं लोग। अच्छा, यूरोप के अंदर मसला बहुत बड़ा दूसरा है, ये नहीं है कि यूरोप जो है वो लिबिया नहीं है, सॉरी ये यूक्रेन को लिबिया नहीं है कि तबाह हो गया तो अब भूल गई दुनिया, यमन तबाह हो गया तो यार जहन्नुम में गया, ऐसे नहीं है। वो बेलारूस, ये सॉरी यूक्रेन एक तो तबाह हो गया बुरी तरह जंग में, फिर उसको बनाएगा कौन? उसको रीस्ट्रक्चरिंग कौन करेगा? उसको पैसे कौन देगा? देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो हाल हुआ था यूरोप का, तो उसके बाद उसकी रिकंस्ट्रक्शन एक बड़ा मुश्किल मरहला था शहरों का,
बिल्कुल बिल्कुल। अब मसला ये यूरोप के बीच में एक शहर है, एक मुल्क है जो बर्बाद हो गया है, यूक्रेन। उसके हिस्से बकरे इधर उधर दाएं बाएं हो गए, कितने उसके टुकड़े हुए हैं, अभी जंग चल रही है, कब तक चलेगी खुदा जाने। तो उसकी अभी तो जंग ही खत्म नहीं हो रही, तो और हजारों लाखों की तादाद में लोग जो है वो माइग्रेट कर गए, और ज्यादातर उनका जो है वो पोलैंड की तरफ जा रहे हैं। तो इशू ये है कि ये अब इसको खत्म, पीस टॉक्स ही नहीं हो रही। और लेवरोव ने यही कहा ना कि वो, उन्होंने कहा कि प्यूटिन हटेगा, जेलेंस्की ने कहा तो मैं टॉक शुरू करूंगा। तो जेलेंस्की को समझ ही नहीं, कुछ नहीं है, बाइडेन से बात करेंगे डायरेक्ट अमेरिका से। और बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है वो कामयाब दौरा किया उन्होंने वहां का, चाइना का। अब इस पूरी पिक्चर में जो इशू है सारा वो ये है कि ये जंग अगर बढ़ती है, मतलब यहां पर तमाम लोग, अब इसको एक लंबी जंग, स्टेलमेट तो नहीं है ना, वो बढ़ रही है आगे। स्टेलमेट तो ये कि ये साइड भी, वो रशिया आगे ऑफेंसिव पे जा रहा है ना। जर्मन्स के लिए वो, अब देखें बाइडेन, और इतना खामोश दौरा है, बताया जा रहा है कि वहां ना कोई प्रेस टॉक हो रही है जर्मन चांसलर की ना, लेकिन यूरोप का केस वो करेंगे सामने। और जर्मन्स के लिए इसको संभालना, पूरे यूरोप के लिए इतनी ज्यादा महंगाई, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स, और ऑयल कहां से आएगा, गैस कहां से आएगी, ये पोस्ट पेंडेमिक दुनिया किस तरह शक्ल इख्तियार करी, कैसे होगा, उसमें ये बड़ी बदकिस्मती है कि कोई भी शख्स, अच्छा सुलह कौन करवा सकता है, ये कमाल देखें, चाइना। अच्छा चाइना के वो जो 12 पॉइंट्स हैं, अच्छा आज जो मुलाकात हुई उनके फॉरेन मिनिस्टर की, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो उनकी मुलाकात तो हुई उसमें, और मुलाकात अच्छा है कि होनी चाहिए, और ये एक बहुत अच्छा, ताकि ये जंगें कम हों और सब कुछ हो। लेकिन अगर मैं द हिंदू को कोट कर रहा हूं यहां पे उनके मीडिया को, चाइना सेज, जो छठी खबर है, चाइना सेज कि बॉर्डर शुड बी केप्ट इन प्रॉपर प्लेस, कॉल्स फॉर रिज्यूमिंग डायरेक्ट फ्लाइट्स इन इंडिया। यानी हर चीज में बात करो, लेकिन वो जो बॉर्डर इश्यूज हैं उस पर बात नहीं करो। चाइना की तरफ हाँ, से मतलब फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि उस पर बात नहीं करो। और इसके साथ ही जो है वो हिंदू ही कह रहा है कि चाइना ने ये क्वाड मीटिंग की कंडेम किया, जो 8th स्लाइड है, और अपोजेस एक्सक्लूसिविटी। अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा कि यहां पे बात ना करें आप, और आप जो हैं वो इसके अलावा आप कोई और बात करें, मतलब इसके लिए इसको प्रॉपर, मतलब ट्रेड की बात करें, फ्लाइट्स की बात करें, कैसे बात होगी, लेकिन ये प्रॉपर प्लेस पे बात करें जहां पर कुछ नहीं हो रहा मई 2020 से, जहां पर एक स्टैंडस्टिल है। इवन यानी कोई म्यांमार पे भी बात नहीं हो रही, कोई नेपाल पे भी बात नहीं हो रही, कोई भूटान पे भी बात नहीं हो रही, कोई, मैंने, ये तो मीडिया है ना, वैसे भी लोगों से पूछा कि भाई इन इश्यूज पे कोई बात हो रही है, मतलब भूटान या नेपाल, या जो आपका ख्याल है कि ये चाइना के प्रो गवर्नमेंट्स आ रही हैं, म्यांमार, ये, तो इन पे कोई बात हो रही है, या आप कहते हैं कि जी नागालैंड की, कहते हैं नहीं इस पे बात नहीं हो रही। तो अच्छा, इस पे बात अगर नहीं हो रही, फिर उसके बाद क्या ये बात वहां पर उनसे हो रही है? वो तो एक पब्लिक पॉस्चरिंग है ना, कि वो बात आपने कर दी कि जी वेस्टर्न मीडिया हमारे बारे में ये कह रहा है, फलां कह रहा है, ऐसे करके। लेकिन हकीकतन हकीकतन ये इंडियन इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाजा है कि वहां से कोई ना कोई ऐसा वेस्टर्न, जो वेस्ट की तरफ से अचानक आना शुरू होता है ना, जैसे अदानी को उन्होंने टोटल, उसके बाद वो कब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज, कि मतलब हम उधर हैं मुकम्मल तौर पे, वेस्ट हमें उस तरह ला। कभी आपने सुना जापान के बारे में इस तरह स्टोरीज आ रही हैं? कभी ने सुना ऑस्ट्रेलिया के बारे में आ रही हो? कोई क्वाड के बाकी मेंबर्स भी तो हैं, लेकिन इंडिया स्पेसिफिक स्टोरीज आप देखें तो आखिर क्या चक्कर है? मतलब आखिर इशू क्या है कि इंडिया की जो, मतलब एक तरह से आपको सुपरफिशियली लगेगा बहुत जबरदस्त मामला, लेकिन वो अगर चाइना का नाम ही नहीं ले रहे, अगर वो जंग छिड़ गई चाइना से, और चाइना का, और उस वक्त वो जॉर्ज फर्नांडिस, इनके बड़े जबरदस्त एक फिगर इंडियन पॉलिटिक्स को हम भूल नहीं सकते, उन्होंने ये कहा था, उस वक्त मजाक उड़ा था उनका, उन्होंने कहा था कि जो एनिमी नंबर 1 है वो चाइना है इंडिया का। तो बड़ा उस वक्त उनका सब मजाक उड़ा के लोगों ने साइड पे कर दिया था उनको, कि एनिमी नंबर 1 जो है वो चाइना, पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, अब अगर मुझे बताएं कि, और ये अच्छा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीजफायर, जो सबसे अच्छी इस पूरे हालात में जो सबसे अच्छी चीज है वो सीजफायर है। लेकिन मैं चूंकि इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़ दें कि वो राहुल गांधी ने क्या कहा है कैम्ब्रिज के अंदर अपने खिताब, वो छोड़ दें, मैं ये जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं ना, इन स्ट्रेटेजिक इश्यूज को जब तक कहीं खुल के नहीं आएगी ना चीज सामने,
यानी अभी तक आप समझें कि इसमें यानी ईयू भी एक नहीं है, लगता है आपको बताए, नेटो भी एक नहीं है। टर्की को देखें ना, वो भाई फिनलैंड स्वीडन अटके हुए अपनी जगह, यूक्रेन से वादा किया हुआ था वो अटका हुआ अपनी जगह, जंग फंसी हुई है। जर्मन दरमियान में बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उनके ताल्लुकात हमेशा के लिए खत्म हो जाएं रशिया के साथ। तो इशू मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये इतने इंपॉर्टेंट इवेंट जो हो रहे हैं पूरे खित्ते में, और डायलॉग हो रहा है और ब्लॉक्स बन रहे हैं, पॉलिसी डिसाइड हो रही है, तो पाकिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है? मतलब पाकिस्तान में एक तो इकोनॉमी बिल्कुल सत्यानाश, बेड़ा गर्क, और अब तो पूछना भी नहीं डर के हमने कि भाई क्या करना है, क्योंकि आगे से अगर ऐसा रिस्पॉन्स आना है, मतलब है कि खुद हमें डर दुख, पहले दुखी लोग हैं और दुखी हो जाएं तो फिर तुम पूछेंगे भी नहीं है इनका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म, मगर कोई बताए तो सही ना कि होने क्या जा रहा है। ठीक हो गया नाजरीन का, या ना बताया अगर इस तरह बताना है तो ठीक हो गया। डॉक्टर साहब शुक्रिया। नाजरीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।